जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5वीं समाअत के बाद बाकायदा तौर पे इमरान खान की जो दायर दरख्वास्तें थी 9 मई वाले मुकदमात में, ये 9 मई वाले केसेस थे जिनमें इमरान खान की जानिब से उनके वकला की जानिब से इस्तदा की गई थी ज़मानतों की, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फ़ैसला दिया है। ये बड़ा फ़ैसला है क्योंकि इस वक्त इमरान खान पर जो मजबूत तरीन केसेस थे उनमें से ये जो 9 मई वाले जो केसेस थे ये एक समझ लें इस इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की बैकबोन थे, रीढ़ की हड्डी थे। तो बैकबोन का टूट जाना समझें कि सिस्टम यानी कि आप कह लें कि नरमी की तरफ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अच्छा, आज इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत जो दायर की गई थी पीटीआई वकला की जानिब से वो मंजूर कर ली गई है बाकायदा तौर पर। आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वही केस है जिसे फिक्स किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को जब फिक्स किया गया था तो वहाँ भी इमरान खान की ज़मानतों से मुतल्लिक जो है वो इस्तदा की गई थी कि इमरान खान साहब को इस केस से जो है वो इस केस में ज़मानत दी जाए। ये 8 मुकदमात थे 9 मई के जो इमरान खान पर 9 मई में जो है वो दायर किए गए थे, और इसमें अब बहुत सारे लोगों को सजाएं भी हो चुकी हैं और इमरान खान को भी इस केस में जो है वो सजाएं सुनाई गई हैं, जिसके बाद वडियाला जेल में बंद है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जब पीटीआई वकला की जानिब से ये केस फिक्स कराया गया था, इस्तदा की गई थी लाहौर हाई कोर्ट से कि इमरान खान को इस केस में 9 मई वाले केसेस में जो है वो जमानतें दी जाएं, तो उस सूरत में रिजेक्ट कर दिया गया था। इस्तदा जो है वो बाकायदा तौर पर रिजेक्ट कर दी गई थी और इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से जमानतें नहीं मिली थी। उसके बाद पीटीआई वकला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी अदालत है, उसके अंदर बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने ये इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब के की जो है वो जमानतें लगाई जाएं, उनको रिहा किया जाए 9 मई वाले केस से। तो बाकायदा तौर पे जी ये 5 समातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब से ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिक्स हुआ था। इस केस में टोटल 5 समातें हुई हैं। हमने आपको बताया था 13 अगस्त के बाद से जब पहली दफा हियरिंग हुई मंगल वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन, तो जज साहब जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उन्होंने कहा था कि क्योंकि इस केस से रेलेवेंट मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैंने स्टडी नहीं कर रखा, इसलिए मैं इस केस के ऊपर जो है वो इस केस को मजीद आगे नहीं बढ़ा सकता। तो मंगल वाले दिन इस केस को मुलतवी कर दिया गया था कल तक के लिए, यानी बुध के लिए जो है वो इसे मुलतवी किया गया था 20 अगस्त को, यानी जो कल गुजर चुका है। तो 20 अगस्त वाले दिन के लिए इसको मुलतवी किया गया था और 20 अगस्त को जो प्रोसिक्यूटर थे, जो हुकूमती वकील थे, वो अदालत में जो है वो पेश नहीं हुए थे और उन्होंने जो है वो कहा कि मुझे मैं बीमारी की वजह से अदालत में हाजिर नहीं हो सका हूं, जिसकी वजह से इस केस को आज के लिए यानी कि 21 अगस्त के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। आज 21 अगस्त दिन जुमेरात का, तो ये जी आज इमरान खान का फैसला आ गया है। इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक फैसला है, बेहतरीन फैसला है। अदालतों को जो है वो अपने चीज़ें अर्ली बेसिस पे निपटानी चाहिए, ना कि उन्हें डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि जहां पर जब बड़ी अदालतों में जब बड़ी अदालतें बड़े केसेस में इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे सियासी केसेस, तो फिर जो आम लोग होते हैं उनकी सुनवाई में मुश्किलात पैदा होती हैं। जैसे इन दिनों में आप कह लें कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो मंगल वाले दिन भी इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था, यही वाला जमानतों वाला। फिर बुध वाले दिन पोस्टपोन किया गया, बुध वाले दिन ये नहीं लगा हुआ था, फिर बुध वाले दिन दोबारा उसे पोस्टपोन करके दोबारा यानी आज के दिन जुमरात के लिए जो है वो लगाया गया, फिक्स किया गया। आज वकील साहब आ गए और हमने बुध वाले दिन देखा जो इमरान खान की जो बहनें थी वो दुआएं कर रही थी अदालत के बाहर खड़े होकर कि अल्लाह करे उनकी बीमारी ठीक हो और वो वापस आ जाएं। लेकिन ये हुआ कि आज जी वो वकील साहब जो है वो आ गए हुए थे, अदालत पहुंचे और उन्होंने बाकायदा तौर पे जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने सबूत वो
देने में नाकाम रहे। अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने इस केस के अंदर, 9 मई वाले केसेस के अंदर जमानत के लिए जो प्रोसिक्यूटर थे, जो हुकूमती वकील थे, वो अदालत में सबूत जमा कराने में नाकाम रहे, यानी कि अच्छे तरीके से वो दलाइल नहीं दे सके। लेकिन आपको अगली बात बताएं कि जो इमरान खान के जो वकील हैं, बैरिस्टर सफदर, सलमान सफदर साहब, उन्होंने इसमें जो है वो भरपूर अंदाज में बाकायदा तौर पे दलाइल दिए और बड़े बेहतरीन अंदाज में उन्होंने इस केस को आगे चलाया, जिसके बाद जी 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानतें मंजूर की हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमानतों के हवाले से आज 5वीं समाअत थी। आज इस केस में जब से ये चल रहा है मामला सारा, तो इस केस में आज 5वीं समाअत थी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये केस आज 5वीं समाअत के रोज बाकायदा तौर पे इमरान खान को इस केस में बड़ा रिलीफ मिला है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब अगर बात की जाए कि अब क्योंकि इमरान खान की 9 मई वाले 8 केसेस के अंदर जमानत हो गई है, तो इमरान खान को, बहुत सारे लोगों के जहनों में भी ये सवाल होगा कि इमरान खान को रिहा कब होना चाहिए, इमरान खान बाहर कैसे आएंगे। हम आए रोज सुनते हैं कि फलां केस में इमरान खान रिहा हो गए, फलां केस में बरी हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इमरान खान कहाँ है, इमरान खान बाहर क्यों नहीं आ रहे? अब ये क्वेश्चन मार्क है। आज हमने जब वो पीटीआई के सीनियर वकील, लॉयर्स, जो इमरान खान के डिफेंस लॉयर हैं, वो जब समाअत कर रहे थे, कोर्ट रूम नंबर 1 में ये समाअत थी, तो वो जब समाअत के बाद उन्हें एक सरप्राइज मिला कि इमरान खान साहब की जो 9 मई, अभी तक का तगड़ा केस था 9 मई वाला, वो जब बाहर आए तो हमने उनसे सवाल किया कि सलमान साहब बताइए, ये चीजें ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, हमने आप जाके देख सकते हैं, हमने अपने प्लेटफॉर्म्स पे वो फुटेजेस भी आप वो चला भी सकते हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स आपको भिजवाए भी गए हैं इस्लामाबाद से। अच्छा, उनसे पूछा गया कि बताइए कि आप क्या देख रहे हैं इमरान खान साहब की आज 8 मुकदमात में 9 मई की जानिब से जो 9 मई वाले केस में दर्ज किए गए थे, उनमें इमरान खान को जमानत मिल चुकी है, तो रिहाई कब हो रही है, सवाल किया गया उनसे। तो बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि अब इमरान खान पे अगर कोई केस बाकी है तो वो सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट केस है, जिसमें इमरान खान की जमानत होना बाकी है। और उन्होंने बड़े इत्मीनान से इस बात का इजहार किया कि उन्होंने यानी बड़ा पुरजोश अंदाज में कहा कि अगर इस केस को फिक्स किया जाए तो मेरे 10 मिनट के दलाइल के बाद इमरान खान जो है वो जेल से रिहा हो सकते हैं, अडयाला जेल से बाहर आ सकते हैं। टोटल 10 मिनट की गेम है, यानी कि उनको ये आप कह सकते हैं कि सलमान सफदर को अपने ऊपर इत्मीनान था, तो उन्होंने शायद ये बात की। जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमती वकील थे, जो प्रोसिक्यूटर थे, वो जिस तरह से अपने दलाइल देने में नाकाम रहे, वो इसी तरह शायद अलकादिर ट्रस्ट को भी यानी कि समझ रहे हैं कि और इमरान खान की बहनें भी ये बात कर रही हैं कि ये जो मुकदमात बनाए गए इनमें कुछ भी नहीं है, और बज़ाहिर लगता भी यूं है क्योंकि एक मकबूल शख्सियत का जो एक साबिका प्राइम मिनिस्टर का केस फिक्स ना होना अदालतों में, देखे ना, अब उनके ऊपर मुकदमा है, दर्ज किया गया है, एक मुकदमा है या बहुत सारे मुकदमात हैं, अब चीजें इंसाफ कहां से मिलना है। अगर उन्होंने जुर्म किया है तो भी उसका मदावा होना चाहिए, नहीं किया तो भी उसका मदावा होना चाहिए। आखिर अवाम को क्लैरिटी नजर आनी चाहिए कि हमारा सिस्टम काम कैसे करता है, अवाम को नजर आना चाहिए। यहां पे क्या नजर आ रहा है, यहां पे नजर ये आ रहा है कि डिलेइंग टैक्टिस, लंबा खींचने की प्रैक्टिस। कभी जज साहब, अब वो इतनी जिम्मेदार चेयर पे बैठे हैं, सर मैं आपसे मुखातिब हूं कि वो इतनी जिम्मेदार चेयर पे बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठ के जज साहब कहते हैं कि जस्टिस साहब कहते हैं, या अफरीदी साहब का ये स्टेटमेंट है, कल बड़ा चर्चा था इसका,
वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने इस केस की स्टडी नहीं कर रखी इसलिए मैं इस केस को पोस्टपोन कर रहा हूं, इसको मुलतवी कर रहा हूं कल, यानी आज के लिए, आज दिन के लिए, आज दिन तकरीबन आज सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया, जिसमें आज सुबह 10 बजे दोबारा से यानी कि केस की जब समाअत हुई तो सारी चीजें बैठ गई। दलाइल दिए प्रोसिक्यूटर ने, वो कुछ ठोस शवाहिद सबूत पेश नहीं कर सके और फिर अदालत को उन्हें जमानत देनी पड़ी। अब सलमान सफदर क्लेम करते हैं कि अगर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलकादर ट्रस्ट जो इमरान खान पर सिर्फ एक केस बाकी है, वो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जजेस साहबान की जिन्नत नहीं किए जा रहे, लाइक उनके सामने पेश नहीं किए जा रहे, फिक्स नहीं किया जा रहा केस। सलमान सफदर साहब कहते हैं, जो कि बड़े सीनियर लॉयर हैं, वो कहते हैं कि अगर इस केस को फिक्स कर दिया जाए तो यकीन करें अलकादर ट्रस्ट केस सिर्फ मेरे 10 मिनट की मार है। 10 मिनट के अंदर मैं इस केस को साफ कर सकता हूं, मेरे पास इतने एविडेंसेस, इतने सबूत मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन क्या है मसला, ये है कि डिलेइंग टैक्टिक्स, केस को फिक्स नहीं किया जा रहा, ये सारी सूरत हाल है जी। अजीब भट्टी साहब, और कोई सवाल?